Now we are going to discuss velocity time graph. फर्स्ट केस हम लेते हैं दिस वन, दूसरा केस ये है, थर्ड वन इज दिस थिंग, फोर्थ दिस थिंग, फिफ्थ, सिक्स्थ. हाउ, अब यहां हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? वेलोसिटी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखेंगे, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. मतलब यू कैन से दिस इज ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई हमारी. अगर इस तरीके से कोई वेलोसिटी ग्राफ है, सपोज ए बी लाइन है, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन आप कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. सेकेंड केस अगर हमारा लाइन ऐसा होता है तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ये कोई एक स्लोप बन रहा है ए बी विथ रिस्पेक्ट टू जो इंक्लाइन करता है टाइम से थीटा, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है. इस केस में क्या है, बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, देन अगेन द बॉडी स्टार्टेड टू मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यहां देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेरी गुड थिंग. यहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है. यहां पैराबोला बन जाता है. इस तरीके से आपको ग्राफ अगर कहीं नजर आए तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा. टाइम के हिसाब से जो ये एरिया है, ये एरिया है, ये बढ़ता जाता है. कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है बढ़ता जाता है, ये एरिया बढ़ता जाता है. तो अब क्या कह सकते हैं कि आप बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. इस केस में दे सकते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है उसमें जो एरिया निकाले, अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो ये बाय पासिंग ऑफ टाइम बॉडी जो एरिया बनता है ये जो है डिक्रीज करने लगता है. तो यहां कह सकते हैं आप बॉडी जो रिटार्डेशन की डी एक्सेलरेशन में है. ठीक है. यहां इंक्रीजिंग है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ है, ये देखिए आप, अगर बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सपोज दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया 2, दिस इज एरिया 3. तो यहां आप डिस्प्लेसमेंट अगर आपको किसी बोल दिया गया कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ए ऑफ A1 ये निगेटिव साइड में माइनस A2 प्लस A3 ऐसे करेंगे. अगर यही केस बाय द वे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के केस में आ जाता है तो हमें कोई वो मतलब नहीं बनता है कि उसने कौन सा पाथ लिया है. आपको टोटल निकालना पड़ेगा, A1 प्लस A2 A3. ठीक है. अब एक और स्पेशल केस हमारा आता है स्पीड टाइम ग्राफ. इसमें आप ऑब्जर्व करें, बहुत अच्छा केस बन सकता है और इस पे क्वेश्चन काफी बनते हैं. इस पे सोचिए जरा सा, किस टाइप का ग्राफ बन सकता है. कुछ सोचा आप लोगों ने? इस केस में आप ये देख सकते हैं, आप किसी बॉडी को आपने जो है आप साइड में थ्रो करा तो उसकी स्पीड जो है बाई पासिंग ऑफ टाइम 0 होती जाती है. ठीक है. एक सर्टेन डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वो बाउंस बैक करेगा. ठीक है. ये यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसको धीरे धीरे उसकी जो स्पीड कम होती गई, फिर उसके बाद जो है एक टाइम पे आने के बाद उसकी जो स्पीड 0 हो गई, अगेन वो बाउंस बैक किया
फिर वो यूनिफॉर्म स्टेट से जो है क्या नाम है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब आपने थ्रो किया तो जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है उसी वेलोसिटी से वो जो है नीचे पहुंचेगी, मतलब जितना जिस वेलोसिटी से वो गया होगा उसी वेलोसिटी से वो नीचे आएगी। ठीक है, अब ये दिस वन सेम। ये केस भी बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करें आप। क्या है, बॉडी जो है क्या कह सकते हैं आप, अगर ऑब्जर्व करें तो क्या हो सकता है इस केस में, बॉडी किसी हाइट से जो है फॉल कर रही है, फॉल करी यूनिफॉर्म स्पीड से, एक टाइम पे आने के बाद वो जमीन से टकराई होगी, उसकी स्पीड 0 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद वो बाई पासिंग ऑफ टाइम उसकी जो है स्पीड धीरे धीरे करके 0 हो गई है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और एक स्पेशल केस आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वो भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, उसके बाद ये ग्राफ वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग यानी कि क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। दिस इज टी, दिस इज वेलोसिटी, और सपोज ऐसा ग्राफ बन रहा है, क्या ऑब्जर्व करेंगे, और एक ग्राफ हमारा बनता है ऐसा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको बन सकता है। थोड़ा ऑब्जर्व करें आप लोग। कुछ आइडिया निकाला आप लोगों ने? इस ग्राफ में क्या होगा, जो एक्सीलरेशन हमारा होगा, क्योंकि ये जो एंगल है थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर इस तरह केस बनता है तो आप ये सोच के चले आप, दिस विल बी नेगेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आप देखें एक पॉइंट पे आने के बाद आपका जो एक्सेलरेशन हो जाता है, यहां भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बट यहां से जो है आप क्या सोचते हैं, यहां ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है यूनिफॉर्मली। यहां तो नेगेटिव है, नो डाउट, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि अब यहां देखें, यहां उसका एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड पे वो बढ़ता जाता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो आई थिंक सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारे क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को। उसके बाद हम लोग इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तो भी इस अभी ग्राफ का जो लेक्चर हमारा होगा थोड़ा कंटिन्यू करेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, तो मोस्टली एक दो दिन में हम खत्म कर देंगे इसको। थोड़ा पॉइंट रह गया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में।
अगर हमारा जो ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में अगर आप कुछ कहीं ड्रा करें, अगर इस तरीके से अगर आपको आता है, ग्राफ आपको मिलता है, तो इसको आप बोल सकते हैं बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट ठीक है। यहां अगर इस तरह ग्राफ आते हैं जो टाइम एक्सिस से कोई इंक्लाइंड बनता है, लाइक कोई एंगल बन जाता है लाइक दिस स्ट्रेट लाइन का, तो आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग। Right? And one good thing is when you are plotting graph between time and acceleration, जो इस तरीके से बाय द वे आप ड्रा करते हैं, ये इस तरह को दिखता है, तो वेलोसिटी सॉरी टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन आपको क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी शो देगा। अगर इस तरह ग्राफ आ रहा है, जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, वो चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा। सपोज इस तरह आपको ग्राफ दिख रहा है, सपोज ये एरिया आपने देखा वेलोसिटी, ये एरिया देखा, ये एरिया देखा, तो अगर आप चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो आपको एरिया ऑफ दिस वन माइनस दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली आप जो ग्राफ की जो पोर्शन है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा लोग माइंड में रख लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक और अच्छी चीज ये है कि बाय द वे थोड़ा ये भी माइंड में रखना, हमेशा माइंड में रखना, बिकॉज आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप वो उतना डेप्थ में नहीं होंगे, आपको इजीली आपको ऐसे करने पड़ेंगे, मेथड देखना पड़ेगा दिमाग में, और कंसेप्ट क्या है। जैसे अब सपोज डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, जो उसको बाय द वे आपने ड्रा किया, सपोज आपने ऐसा ग्राफ मिल रहा है, तो जो स्लॉप मिलेगा टाइम के साथ, जो स्लॉप आपको मिलेगा वो वेलोसिटी को शो करेगा। इसी तरीके से अगर आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अगर आप देखते हैं, तो उसमें जो स्लॉप बनेगा वो एक्सेलरेशन को, चेंज इन एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है। तो ये सब माइंड में रखिएगा। और मेरा अपना कहने का है, आप लोग भले ही कम पढ़े लेकिन उसको माइंड में रिवीजन बहुत ज्यादा करें। और मोशन जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होते हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन ग्राफ पे ही आते हैं, कंसेप्ट बेस पे, चाहे वो नीट हो या जेईई मेंस हो या एडवांस हो। एडवांस में थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपने सपोज डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई ग्राफ है, उसी के पहले उसने बता दिया कि उसने दूसरा ग्राफ दे दिया, अब मैच करके बताना होता है। तो ये सारे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तभी आप उसको कर पाओगे, ठीक है। हमारे पास एक ग्राफ है जो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, इसको जरा हम ऑब्जर्व करें, और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आपको मैच करना है कि ये कौन सा ग्राफ ये इससे मैच करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड में लगाने की जरूरत, जो हमने ग्राफ में आपको बताया है। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो टाइम के पैरेलल एक्सिस के हिसाब से आया, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। यहां हमारा जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद उसका जो है एक्सेलरेशन 0 हो जाता है टाइम के हिसाब से, फिर उससे एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, यूनिफॉर्मली बढ़ता है। अब इसमें कोई मैच करिए, इसमें क्या है आपका, ये एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, और ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। मतलब
टाइम के हिसाब से एक्सीलरेशन वेरिएशन दिखाया है, यहाँ टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में वेरिएशन दिखाया है। ठीक है, यहां आप देखिए, यहां आपको जो है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहां जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें एक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यहाँ, इसलिए जो वीटी ग्राफ में क्या हो रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी जो कम होती जा रही है। ठीक है, तो आप ये यहां कह सकते हैं ये डी एक्सीलरेशन में है। एक ही पॉइंट से आप पता लगा सकते हैं। इस पे आप देखिए थर्ड पॉइंट पे, जो हमारा कांस्टेंट सर्कुलेशन है तो हमारी वेलोसिटी कैसी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। फिर बॉडी की जो वेलोसिटी, ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी जीरो हो गई, वो कांस्टेंट क्या ना एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, अगेन जब एक्सीलरेशन बढ़ने लगा, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, फिर जो हमारी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो ये अकॉर्डिंगली जो है ये ग्राफ इससे मैच करेगा। इसमें देखिए सेम प्रोसेस अगर देखें तो कोई जो थर्ड ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन जो आ रहा है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसी ग्राफ से आपको ऑब्जर्व करना है। पहले आपका जो है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो हमारी वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म होगी, फिर एक्सीलरेशन हमारा जीरो हो गया, तो बॉडी इस तरीके से चलेगी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो है, जब एक्सीलरेशन हमारा जो है बढ़ गया, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इससे ये मैच कर रहा है। Let's see. This is graph between time and displacement. ठीक है, and you are having 4 options. लेकिन वहां क्या है, यहाँ तो ये जो ग्राफ था हमारा, दिस इज बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको जो दिया गया है, दिस इज ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, तो आपको मैच करना है। ठीक है, अब ये इस ग्राफ में देखिए, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वहां वेलोसिटी जीरो हो रही है। अब इसके दिमाग में सबसे पहले तो यही होना चाहिए, सपोज इस तरह ग्राफ आता है, सोच के चलिए कि बॉडी थ्रो की गई है ऊपर, एक टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में आती है, सेम स्पीड से आती है। ठीक है, अब आपको यहां देखना है, पहले वाले ग्राफ में यहां भी देखिए इसी स्पीड से, जिस वेलोसिटी से गई है, मैक्सिमम हाइट पे गई वो जो एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी जीरो हुआ। ठीक है, बट वो रिवर्स डायरेक्शन वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आकर उस वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ वेलोसिटी जो मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड पे जो उसका सेम रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा रिवर्स हो जाएगा, दस और इसलिए यही हमारा पॉसिबल है। ये क्यों नहीं पॉसिबल होगा, ये भी पैराबोला दिख तो रहा है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दिख, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी जो है ऊपर जा रही है, ऊपर ही जा रही है, उसका कोई और दूसरा रिवर्स डायरेक्शन नहीं आ रहा है। इसमें देख लीजिए आप टाइम और वेलोसिटी ग्राफ में देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो एक टाइम से जो उसका इंक्लिनेशन है वो स्ट्रेट लाइन है, जो यूनिफॉर्म दिख रहा है, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बॉडी थ्रो की गई है, मैक्सिमम हाइट पे गई, उसकी जो उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। ठीक है, उसकी रिवर्स डायरेक्शन जब आई है, जमीन पे टकराई है, लेकिन जो रिवर्स डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी सेम है, जिस वेलोसिटी से फेंकी गई थी उस वेलोसिटी जमीन पे टकराई है। ठीक है, ये देखिए जो हमारा ये भी पैराबोला बना तो है,
आप बिल्कुल एग्जैक्टली पैराबोला दिख रहा है, लेकिन ये टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जहां एक हमारे पास क्वेश्चन है, दीज आर 3 पॉइंट्स P, Q एंड R, दीज आर 3 पॉइंट्स जो वर्टिकल में है। सपोज वो इस तरीके से है, जो हमारा कंडीशन क्या कहता है, दिस इज मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, ए बॉल फ्रॉम ए पॉइंट पी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, what is the time, what is the ratio of time of descent, what is the ratio of time of fall between pq and qr। ठीक है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सपोज टाइम ऑफ डिसेंट बिटवीन पी एंड क्यू, T1 ले लें, एंड क्यू आर के बीच में अगर आप सब बात करते हैं, क्यू एंड आर T2। ठीक है, अब बॉडी जो उसको अलाउ की गई, ऊपर से ड्रॉप किया गया है, फॉल किया गया, फ्रीली कर दिया गया, तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन क्या बनता है, ये सपोज H है, ये सपोज H है, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हियर जो इनिशियल क्या है, यू 0 है, देन T1, बिकॉज आप अब यहां इसके लिए क्या करेंगे, जी आपको नीचे आ रहा है, नीचे लग रहा है, तो आप इसको कर सकते हो हाफ GT1, राइट। अब एक यहां देखेंगे, अब टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहां से आया है, यहां तक पहुंचा है, अब दोनों के बीच में जो अब क्यू एंड आर के बीच में सपोज टाइम है, एंड क्यू आर के बीच में डिस्टेंस टाइम सपोज T2 आ गया, तो हम ये ऐसा कर सकते हैं, टू H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, हाफ जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। वैसे ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कभी जब आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, तो हम गड़बड़ी कर देते हैं सॉल्व करने में। अब व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू जो है H है, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दो आप, H/2H इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर एंड हाफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर सकते हो, इसको आप क्रॉस कर सकते हो, 1/2 इक्वल टू जी क्रॉस कर सकते हो आप, T1 स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2। बोलिए सिंपली सॉल्व करना है, आप कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे कर सकते हो,
होल स्क्वायर again we can write like this, t1 upon t2 plus t1 plus t2 is equal to 1 upon root 2. ठीक है, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, √2 t1 इक्वल टू t1 t2 को आप इधर ले सकते हैं आप, t1 2 - 1 इक्वल टू t2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, t1 अपॉन t2 इक्वल टू 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड QR। ये आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा दिमाग में लगाने की जरूरत है। ठीक है, ओके। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। A wall is released from the top of the tower of the height h meter, and it takes t time to reach the ground. What is the position of the ball at the time t/3 second? Here जो क्वेश्चन में पूछा गया, पोजीशन पूछा गया है, इन्हीं पे पूछा गया है कि वो इतने सेकेंड में कहाँ था, ये नहीं पूछा गया। पोजीशन मतलब ये सोच के चले आप कि वो पोजीशन पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, हम ये जानते ही होंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, h इक्वल टू व्हाट, हाफ gt स्क्वायर। यहां एक रिलेशन बना लें आप। सपोज क्या रिलेशन हो सकता है, t स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन g implies √2h अपॉन g। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, आप मान लो। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है कि उसी सेम हाइट को से अब वो t/3 सेकेंड में वो कहां है। सपोज वो h पे है, h डैश पे है। ठीक है, h डैश पे है, इसको कैसे निकालेंगे? वो सेम इक्वेशन बनाएंगे, प्लस हाफ t/3। बिकॉज t/3 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज उसको ये पोजीशन ये निकाल रहा है, इस टाइम पे वो कहां है। t स्क्वायर हो गया, u इक्वल टू 0 कर सकते हैं आप। ये इनिशियल 0 है, तो हाफ जी प्लस इंटू 1/9 इंटू टी स्क्वायर। राइट, लिख सकते हैं ना लाइक दिस, टी स्क्वायर 3 कर सकते हैं आप। हाफ जी 1/9 इंटू टी स्क्वायर। जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाए थे, टी इक्वल टू दिस, टी इक्वल टू, यहां क्या कर सकते हैं आप, 2h अपॉन
जी पुट कर दें आप, ये क्रॉस हो जाएगा, राइट। ये क्रॉस कर सकते हैं आप, ये कितना है आपका h/9, ठीक है। ये सेकेंड हो गया, दिस इज गिवन सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है कि यहां पोजीशन पूछा है, टोटल हाइट है h उस टावर की, दिस इज टोटल हाइट है, कंप्लीट हाइट है, वो t/3 टाइम पे उसकी हाइट है इतनी, तो पोजीशन आपको कैसे पता लगेगा? पोजीशन पता लगेगा आपको एट t/3 सेकेंड में उसकी पोजीशन क्या होगी, to h minus h/9 equal to what? 8h/9. This will be the exact position of ball at the time of t/3. ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा आप लगाएंगे, इसी तरह क्वेश्चन और भी आएंगे, ऐसा नहीं है, सॉल्व करें आप, लेकिन ये जरूर है कि क्वेश्चन को विजुलाइज करें आप हमेशा माइंड में, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा सोचें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।